स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नान्या कैफे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप सभी को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है? तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में मूल रूप से सूफ शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है। सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जैसी के किस ग्रंथ में कही गई है? तो सूफी संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जैसी के अखरावट ग्रंथ में कही गई है। तो पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो पद्मावत 57 खंड है अर्थात 57। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसे माना जाता है? तो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को माना जाता है। और इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें से जो तुलसीदास की रचना नहीं है वो है रामायण, और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। यह सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। तो गीतावली की भाषा है ब्रज, बरवे रामायण की अवधि, रामलीला नैसू की अवधि और कृष्ण गीतावली की भी ब्रज। तो ट्रिक के अनुसार याद रखिए कि जिसमें गीतावली शब्द है उसकी भाषा ब्रज है और बाकी राम से संबंधित आपकी सारी भाषाएं अवधि हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही होगा ए। रामानंद की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से रामानंद की रचना जो नहीं है वो है श्रृंगार रस मंडन। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा है किसने? तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को डॉक्टर स्मिथ ने कहा है। रामचरितमानस का रचनाकाल का समय क्या है? तो रामचरितमानस का रचनाकाल है संवत 1631। तुलसीदास की भक्ति कौन सी है? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव है। जाके प्रिय न राम वैदेही, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? तो यह है विनय पत्रिका से। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि अर्थात पढ़े लिखे कवि सुंदरदास हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह है जैसी की। भूख शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो भूख शब्द का तत्सम शब्द होगा बुभुक्षा। निम्न में से एक शब्द तत्सम नहीं है तो वो है पंक्षी, क्योंकि इसमें अनुस्वार लगा हुआ है। तो जो अनुस्वार लगा हुआ है शब्द वो आपका तद्भव में जाता है। अंगद पैच के रचयिता कौन है? तो अंगद पैच के रचयिता है ईश्वरदास। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। केशव कहीं न जाए का कहीं है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास की। मीराबाई की भक्ति भावना कैसी है? तो मीराबाई की भक्ति भावना माधुर्य भाव है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आंख का पर्यायवाची शब्द होगा अम्बक। कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? तो पार्थ का पर्यायवाची शब्द है अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन को हे पार्थ ही भगवत गीता में कहते हैं। एक शब्द पुत्री का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें धारा शब्द नहीं है, बाकी तनया सुता तनुजा ये सभी पुत्री का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम होगा? तो शुक्ल पक्ष का विलोम आप जानते ही हैं कृष्ण पक्ष होता है जो कि आपके महीनों में आता है, हिंदी महीनों में। सौम्य शब्द का विलोम क्या है? तो सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सुंदरदास की। इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था? तो जो इसमें से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था वो था चतुर्भुज दास। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं जैसी। मन दृग सो इक राति मंझारा, सोची परा मोहि सब संसारा, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो यह जो उक्ति है यह है इंद्रावती से और इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। ज्ञानदेव के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदेव के रचनाकार हैं शेख नबी। सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं मुल्ला दाऊद। जैसे किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसे जिसके समकालीन थे उसका नाम है शेर शाह। जैसे कि किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की गई है? तो जैसे कि उस ग्रंथ का नाम है आखिरी कलाम जिसमें उन्होंने बाबर की प्रशंसा की है। कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में मिलता है। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? तो गोकुलनाथ की रचना का नाम है 252 वैष्णवन की वार्ता। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हरिवंश ने किया है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित अणुभाष्य को पूर्ण किसने किया है? तो वल्लभाचार्य की रचना जो अणुभाष्य है इसको पूर्ण किया है विठलनाथ ने। कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा जैसे की रचना है।
सिद्धांत पंचमात्रा, यह ग्रंथ किसका है? तो यह ग्रंथ है राघवानंद की। सन्यासी अवधूत कहे गए हैं, तो रामावत संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहे गए हैं। किसके मत से रामानंद दशधा भक्ति के आगार थे? तो नाभादास के मत से रामानंद दशधा भक्ति के आगार थे। कबीर किस भाषा का शब्द है? तो यह शब्द अरबी है। किसने कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? तो वो थे सिकंदर लोदी। कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से कौन सा तत्व ग्रहण किया है? तो कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से अहिंसा तत्व ग्रहण किया है। किस विद्वान ने कबीर की भाषा को सतुक्कड़ी कहा है? तो कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमील खिचड़ी कहा है। तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिटेक्टर कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सतुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास। सुंदरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सुंदरदास की मृत्यु सांगानेर में हुई थी। विभव विभूति के रचनाकार कौन है? तो विभव विभूति के रचनाकार है मलुकदास। कबीर भी, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर। रैदास की पत्नी का नाम क्या है? तो रैदास की पत्नी का नाम था लोना। अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है? तो अंगवधु के संकलनकर्ता है रज्जक। सुंदरदास के गुरु का नाम क्या है? तो सुंदरदास के गुरु का नाम है दादू दयाल। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। अंत्यजन शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो इसके लिए जो सही वाक्यांश है वो है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। विज्ञान योग की रचनाकार, विज्ञान रूप रचना है किसका? तो विज्ञान रूप एक अक्षर अनन्य रचना है। संत बावरी साहिबा, यह समकालीन थी किसकी? तो यह थी समकालीन अकबर की। निरपख मूल ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो निरपख मूल ग्रंथ के रचनाकार है हरिदास निरंजनी। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण किया है। रहीमकृत ज्योतिष ग्रंथ का नाम क्या है? तो रहीम ने जिस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है खेल कौतुकम। रामचरितमानस का तीसरा कांड क्या है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और इसके तीसरे कांड का नाम है अरण्यक कांड। जैसी का पद्मावत क्या है? तो जैसी का पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी ने ही इनको पत्थरों में बांध के नदी में डलवा दिया था। सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? तो सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से एक गेयमुक्त काव्य है। उनका सारा काव्य समुन्नय की विराट चेष्टा है तुलसी के संदर्भ में। यह उक्ति किसकी है? तो यह उद्गार है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से होने पर यह रचना की थी? तो वो है हनुमान बाहु। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? तो रामचरितमानस के पहले टीकाकार का नाम है रामचरण दास। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो रामायण महानाटक के रचनाकार थे प्राणचंद्र चौहान। अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है? तो अग्रदास ने अग्र अली के नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है। रामकथा का आदि स्रोत किसे माना गया है? तो रामकथा का आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण को माना गया है। इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो इनमें से रसमंजरी रसखान की रचना नहीं है। मीरा के पदों की भाषा को क्या माना गया है? तो मीरा के पदों की भाषा को राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा माना गया है। मीरा द्वारा रचित ग्रंथों में कौन से ग्रंथ प्रमुख हैं? तो नरसिंह का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, ये सभी प्रमुख हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन सही होगा डी। रामानंद प्रवर्तित रामानंद संप्रदाय का विलयन किस संप्रदाय में हुआ था? तो रामानंद प्रवर्तित रामानंद संप्रदाय का विलयन आपके श्री संप्रदाय में हुआ था। विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो विष्णोई संप्रदाय की स्थापना संत जंबनाथ ने की थी। श्री संप्रदाय के अंतर्गत उनके आराध्य निम्नलिखित में से कौन है? तो श्री संप्रदाय के अंतर्गत सब उनके आराध्य नारायण हैं। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद का संबंध इसमें से नहीं है। साधना की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो इन सभी का संबंध सूफी साधना से है। सूफी प्रेमाख्यानों की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूफी प्रेमाख्यानों की रचनाओं की भाषा है अवधी। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा था। अली किस कवि के पिता का नाम था? तो कबीर के पिता का नाम था अली। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो मानी गई है 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना गया है? तो उस रचना का नाम है संदेश रासक। बिसल देव रासो मूलतः क्या है? तो बिसल देव रासो मूलतः एक गेय काव्य है। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की थी? तो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार में सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की थी। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है समय। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो आदिकालीन जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला चयन कौन सा है? तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है कुआं, अर्थात आ पर चंद्रबिंदु, ना कि अनुस्वार। और इसमें जो शुद्ध है वो है प्रज्वलित, और इसमें संस्करण। चिड़िया डाल पर बैठी है, सभी गलत हैं, जो सही है वो है डाल पर चिड़िया बैठी है। चरण कमल बंदव हरिराई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति सूरदास की है। महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति रसखान की है। अर्ध कथानक आत्मकथा किसकी है? तो अर्ध कथानक आत्मकथा बनारसी दास जैन की है। रुक्मिणी मंगल की रचना किसने की है? तो रुक्मिणी मंगल की रचना की है मीराबाई ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपांतक ढांचा किससे लिया है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा जयसी से लिया है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह अभिमत किसका है? तो यह अभिमत है रामविलास शर्मा ने, जिन्होंने माना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो चीत स्वामी आपके अष्टछाप धारा के कवि हैं। तुलसीदास को क्या कहा जाता है? तो तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। हिंदी में रचित राम कथा रचनाएं नहीं है, तो वो कौन सी है? तो उसका नाम है नंददास कृत रास पंचाध्यायी। इसमें से असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें से जो असंगत कथन है वो है कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक सूरदास को कहा गया है, जबकि पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, और वहीं अष्टछाप के संस्थापक हैं विठलनाथ। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। मध्वाचार्य का दूसरा नाम क्या है? तो मध्वाचार्य का दूसरा नाम है आनंद तार्थ। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मीराबाई की है। रसखान का पूरा नाम क्या है? तो रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया है? तो वह ग्रंथ है मूल गोसाई चरित, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया था। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु जी की। रसखान के गुरु का नाम क्या था? तो रसखान के गुरु का नाम था विठलनाथ। रसखान की अंतिम कृति कौन सी है? तो रसखान की अंतिम कृति है प्रेम वाटिका। मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मीराबाई की मृत्यु रणछोड़ मंदिर में हुई थी। नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया है? तो नंददास का रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। जुगलमान चरित ग्रंथ किसका है? तो जुगलमान चरित ग्रंथ कृष्णदास का है। अनेकार्थ नाममाला व नाम चिंतामणि माला किसका ग्रंथ है? तो अनेकार्थ नाममाला व नाम चिंतामणि माला नंददास का ग्रंथ है। 84 वैष्णवन की वार्ता की विधा क्या है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता की विधा है, यह एक जीवनी है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद ने रामार्चन पद्धति पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर वह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। भाववाची में क्रिया होती है तो भाववाची में क्रिया अकर्मक होती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे
समाप्त होता है। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।